हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्राइस ट्रेडर। दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ इंट्राडे प्राइस एक्शन एनालिसिस। देखते हैं कल कौन सा स्टॉक सूटेबल है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। मेरा स्टॉक है डीएलएफ लिमिटेड। डीएलएफ को हम लास्ट 3 सेशन से ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हमारे लेवल पे कभी आ ही नहीं रहा और ना ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले हमने ट्राई किया था इसके ऊपर बाई करने के लिए। इसके अगले दिन गैप डाउन खुल गया और ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल था इसका, इसके नीचे एक ब्रेकडाउन जैसे दिख रहा था, इसके नीचे हम सेल करने के लिए प्लान किया। फिर इसको फिर से मार्केट गैप अप हो गया, तो उसके साथ ये भी गैप अप होकर के 8.8% क्लोज टू 9% का गेन होकर क्लोज किया है। तो ये जैसे एक डिमांड जोन है और यहाँ से बाइंग बार बार आ रहा है। ये एक बार, ये दो बार हुआ। आई मीन सेलर्स ट्राइड हियर, बट अल्टीमेटली ये बायर्स ने स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया है ऊपर की साइड लेकर। अगर ये लाइन चार्ट में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रहा है। यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न देखिए, ये डब्ल्यू जैसे बना है क्लियरली। तो कल हम इसको 352 के ऊपर बाय कर सकते हैं। लास्ट सेशन का ही है 351.50। तो अगर ये फ्लैट खुलकर 352 को ब्रेकआउट करता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स को सेल कर सकते हैं। इनसाइड कैंडल बना है ब्रेकडाउन के बाद, ये एक चैनल पैटर्न के अंदर चल रहा था, उसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद थोड़ा सा गैप अप खुलकर इनसाइड कैंडल बना। तो 676 मदर कैंडल का लो है और लास्ट सेशन का लो है 679। तो 676 के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे। अगर ये 676 से लेकर 80 के अंदर कहीं खुलकर अगर 676 को ब्रेक डाउन करता है तो इसमें एक बहुत अच्छा सेल साइड का ट्रेड मिल सकता है। और इसमें डेली चार्ट में सपोर्ट दिख रहा है अप टू 660 के आसपास। नेक्स्ट इज औरो फार्मा। यहाँ पर एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। एक डिमांड जोन था, यहाँ पर एक बॉटम बना यहाँ पर, और दोबारा यहाँ पर अभी सपोर्ट लेकर बाउंस किया है बुलिश कैंडल बनाकर। लास्ट सेशन का हाई है 632। अगर ये फ्लैट खुलकर 632 को ब्रेकआउट करता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। और इसमें 640-45 तक जाने के लिए भी पोटेंशियल है। डेली चार्ट पे ये एक स्विंग वाला था यहाँ पर, इसको अभी रिटेस्ट कर सकता है अगर ये लास्ट सेशन का हाई को ब्रेकआउट करता है। तो एक बॉटम यहाँ पर बना था, दूसरा बॉटम, ये डबल बॉटम का पैटर्न भी बन जाएगा और ये एक अच्छा सपोर्ट जोन जैसे काम कर रहा है। से 600 का जो राउंड लेवल है वो एरिया। नेक्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। लास्ट सेशन का लो है 479 के नीचे। इसमें प्राइस एक्शन क्या बना, एक बड़े चैनल पैटर्न के अंदर चल रहा है। एक इधर हॉरिजॉन्टल लेवल था, इसका ब्रेकडाउन हुआ गैप डाउन होकर के ऑन 24 फरवरी। थोड़ा सा गैप अप किया और इसी लेवल का रिटेस्ट होकर के एक और नेगेटिव कैंडल क्लोज किया है। भले ही है ये बायर्स कैंडल है, बट ये कैंडल में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा दिख रहा है और ऊपर के साइड का विक देख के आपको समझ आ रहा होगा। लो बना था 479 और क्लोजिंग हुआ है 482 के आसपास। तो अगर फ्लैट खुलकर 479 को ब्रेक डाउन करता है तो ये फिर से लोअर जो ट्रेंड लाइन चल रहा है इधर, तो इसको अभी टेस्ट करने के लिए कोशिश कर सकता है, विच इज़ अराउंड 468 के आसपास। तो यहाँ पर इसके पास 10 पॉइंट्स के आसपास स्पेस है 479 के नीचे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखेंगे क्या प्राइस एक्शन चल रहा है। लास्ट सेशन जैसे कि लास्ट 2-3 दिन से बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, फिर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है। उसके बाद फिर मार्केट ने 2.5% गेन करके क्लोज किया है लास्ट सेशन में। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था जिसको हमने देखा था, जिसका ब्रेकडाउन हो गया था। ये हॉरिजॉन्टल स्विंग लो भी था, इसका भी ब्रेकडाउन हुआ था। बट नेक्स्ट सेशन में मार्केट ने गैप अप करके अपने ऊपर वाले लेवल्स को होल्ड किया है। वीकली चार्ट में एक बार देखेंगे अगर, तो ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है। लेकिन ऊपर से थोड़ा सा भी सेलिंग प्रेशर तो दिख रहा है, बट बायर्स भी काफ़ी ट्राई कर रहे हैं नीचे के साइड इसको पुश करने के लिए। ये अगर देखेंगे, ये अगर ये ब्रेकडाउन हुआ था कैंडल, इसके नीचे ट्रेड करने लगता तो इसके पास 15,900 से लेकर 16,000 तक इजी फॉल होने का स्कोप था। बट अभी जैसे गैप अप होकर फिर से ये पैटर्न के अंदर आ चुका है, ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था इसको भी रिक्लेम कर चुका है। अभी अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे इसको हम और नेक्स्ट अपकमिंग सेशन का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल हम ड्रॉ करेंगे। लास्ट सेशन का स्विंग हाई बना था ये, जो पहले सपोर्ट जैसे काम किया था। यहाँ पर देखिए ऑन 21 दिसंबर ये सपोर्ट जैसे काम किया था, ये वाला लेवल बहुत बढ़िया। तो वहीं पर अभी रजिस्ट कर रहा है।
इसको अगर ब्रेकआउट करता है विच इज़ अराउंड 16,740 के आसपास, 750 के ऊपर अगर क्लोज करता है कोई कैंडल, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा ये वाला लेवल 870 के आसपास। देन 900 का, 870 से लेकर 900 का हम कोई एक रेंज मानेंगे। लेट्स ड्रॉ दिस एरिया एज सपोर्ट हियर, जो कि पहले सपोर्ट था, अब इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, तो इसको भी रेजिस्ट करेगा 900 के आसपास। तो अगर ये सिर्फ 750 को ब्रेकआउट करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा 850 से 870 के आसपास। फिर 900 के बाद हम ट्रेड करना पसंद करेंगे अप साइड में इसको, उसके बाद 17,000 के ऊपर तक का हम टारगेट प्ले कर सकते हैं। 17,025 के आसपास ये निकल कर आ रहा है ये वाला लेवल, यहाँ पर सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था। तो हम ये दो लेवल्स का प्लान करके रखेंगे। एक है 16,750 के ऊपर अराउंड, देख लेते हैं कितना पॉइंट्स का रेंज बन रहा है। ये एक बन रहा है 120 पॉइंट्स के आसपास। फिर इसका जब ब्रेकआउट होता है तो अनदर 120 पॉइंट्स का इधर स्कोप अप साइड में दिख रहा है। लेकिन ये वाला रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए उसके लिए, ये जो रेंज में फंसा हुआ है अभी, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो क्या प्लान कर सकते हैं हम। अगर इस रेंज में फिर से खुलता है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे इस रेंज के अंदर, विच इज़ फ्रॉम 16,740 से लेकर 750 मानते हैं, 630, 600 का ही मान सकते हैं। ये वाला लो लगा था 600 के आसपास। लेट्स टेक दिस लेवल एज वेल, 16,600 से लेकर 750 तक अगर इस रेंज में कहीं खुलता है तो वी वुड प्रेफर नॉट टू ट्रेड। इस रेंज का ब्रेकआउट ऊपर या नीचे कहीं भी देगा तो हम अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। अगर नीचे की साइड ब्रेक होता है तो हमारा लेवल खुल कर आ जाएगा 16,500 तक का, 600 के नीचे एक 100 पॉइंट का इधर स्कोप दिख रहा है, 490 से लेकर 500 के आसपास। उसका ब्रेक होता है तो फिर नीचे आएगा। लेट्स ड्रॉ दिस लेवल, ये वाला ठीक लग रहा है, 500 का जो ग्राउंड लेवल भी है और इधर भी सपोर्ट जैसे काम किया है। यस, देन नेक्स्ट टारगेट इसमें खुल जाता है 16,400 का ही, वो भी राउंड लेवल है। तो हम नीचे इस रेंज के ब्रेकडाउन के बाद 16,500 और 400 के लिए नीचे के साइड हम इसको इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे, पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं इसका भी, जैसे कि वीक का कैंडल क्लोज हो चुका है लास्ट सेशन में, ये भी एक चैनल पैटर्न के अंदर चल रहा है और लास्ट सेशन में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। वीकली कैंडल में देखकर पता चल रहा होगा आपको। ये देखिए यहाँ पर बाइंग काफ़ी प्रेशर है इस कैंडल में, भले ये रेड कैंडल है बट बायर्स ने काफ़ी प्रेशर लगाया नीचे से ऑन लास्ट सेशन। इसमें भी बहुत बड़ा फॉल होने के बाद ये नीचे के ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर, ये देखिए एक सपोर्ट यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, थर्ड टाइम जब आया तो इसको, इस कैंडल के अगर नीचे ट्रेड करने लगता तो इसके पास और अराउंड 700-800 पॉइंट्स का स्कोप खुल जाता है नीचे के साइड। बट इसने नेक्स्ट सेशन में गैप अप करके फिर से 1200 पॉइंट्स का गेन होकर क्लोज किया है। अभी लास्ट सेशन का जो हाई है 36,684, तो विल कंसिडर 36,700, जो कि पहले बहुत अच्छा सपोर्ट जैसे भी काम कर रहा था। ये 36,700 का सपोर्ट है, तो अभी इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 36,700 का। तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल भी बना है, अगर ये ड्राइंग हटा देते हैं, ये देखिए एक इनसाइड कैंडल बना है। जैसे ही 36,700 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है तो इसमें थोड़ा सा हम बुलिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न दिख रहा है हमें यहाँ पर, और 36,700 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो 37,000 को ये टेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा, जो कि राउंड लेवल भी है और ऊपर इस साइड एक सपोर्ट था पहले, अभी ये रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा। पहले 37,000 का हम प्लान करेंगे रेजिस्टेंस, अगला रेजिस्टेंस होगा 37,250 के आसपास। नेक्स्ट वुड बी 460 के आसपास। अभी के लिए इतना हम प्लान करके रखेंगे। 490, 500 का मानेंगे, अभी 490 का बन रहा है तो 500 का हम कंसिडर करेंगे। सो अपसाइड के लेवल हो गए 37,000, 37,250 एंड 37,500, ये तीन लेवल अपसाइड प्लान करेंगे।
अगर ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है ये वाला लेवल को, जो कि लास्ट सेशन में एक नीचे विक लगाया था स्पाइक अराउंड 230 का जो कैंडल है, तो ये वीक के नीचे अगर क्लोज करता है तो इसके पास जो कि 36,250 के आसपास बन रहा है। तो निफ्टी में जैसे हमने प्लान किया था एक रेंज था जहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, तो इसमें भी एक 400 पॉइंट्स का रेंज बन रहा है, 37,250 से लेकर 700 का, तो 450 पॉइंट्स का आसपास रेंज बन रहा है। अगर उसके अंदर ओपन होता है तो ये फिर से वोलेटिलिटी शो कर सकता है और ये रेंज में फिर से ट्रेड करेगा। और नीचे के साइड अगर ब्रेकडाउन मिलता है हमें इस लेवल का, तो हमारा टारगेट बन जाएगा यहाँ तक का, विच इज़ 35,974 का आ रहा है, तो विल कंसिडर 36,000 का ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पर 250 पॉइंट्स का स्कोप दिख रहा है, 200 to 250 पॉइंट्स, उसका भी अगर ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट टारगेट आएगा 35,750, अनदर 250 पॉइंट्स का। तो दिस इज कंसिडरिंग द ओपनिंग प्राइस शुड बी इनसाइड दिस रेंज। ये 700 से लेकर अगर 250 के अंदर कहीं खुलता है और कंसोलिडेट करके किसी लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसमें ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये पोलैंड फ्लैग का पैटर्न दिख रहा है, बुलिश पोलैंड फ्लैग है, तो आइडियली हम बुलिश साइड का ट्रेड देखेंगे, बट अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो वी हैव टू चेंज आवर प्लान एंड कंसिडर बेरिश साइड का ट्रेड एज वेल। So I think this is all we had today for Nifty and Bank Nifty price action analysis. और कुछ दिखता है तो एक बार और देख लेते हैं, डेली चार्ट में कुछ दिख रहा है तो आई थिंक दिस इज ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।